brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। न्योता नहीं दिया, चिट्ठी भेजी है, वो मैं हाँ भरने तैयार हूँ। व्यक्ति विशेष के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। पार्टी का कोई प्रोग्राम है मैं करूंगा, और जो करनी होगी सद्भावना यात्रा फिर मैं ही नहीं करूंगा। एमपी तो मैं हूं, और मैं तो कई बार का एमपी हूं, लेकिन किसी यात्रा वात्रा में मैं नहीं जाऊंगा। कल यानी 5 अक्टूबर से कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, इस स्लोगन के साथ बृजेंद्र सिंह पूरे प्रदेश में घूमेंगे। ये यात्रा 90 विधानसभा हलकों से होकर गुजरेगी और यात्रा के तहत करीब 2600 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा बृजेंद्र सिंह करने वाले हैं। उन्होंने इस यात्रा के लिए कई बड़े बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा है, चिट्ठी भेजी है, और सबसे पहला निमंत्रण गया है राहुल गांधी को। इसके अलावा हरियाणा में भी उन्होंने तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा है, लेकिन एक नेता ऐसा है हरियाणा कांग्रेस का जिसने इस यात्रा में आने से साफ इनकार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के हिसार से सांसद जयप्रकाश सहारण की। जयप्रकाश उर्फ जेपी ने उचाना में सीधा ये कह दिया कि मुझे इस यात्रा का कोई अता पता नहीं है, चिट्ठी जरूर मिली है लेकिन मैं यात्रा में जाऊंगा नहीं। अब जेपी और बृजेंद्र सिंह के बीच में कई दिनों से बयानबाजी देखने को मिल रही है। जेपी ने पहले भी इस यात्रा पर सवाल उठाए थे और इस पर बृजेंद्र सिंह की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने साफ कहा था कि जो आदमी 6 बार पार्टी बदल चुका है वो कम से कम कांग्रेस जनों को सीख न दे। उसके मुंह से कांग्रेस के बारे में सुनना बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जेपी तो जेपी हैं। वो जब बोलते हैं तो फिर अपने विरोधी को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटते। और जब वो उचाना आए तो यहां भी उन्होंने इस यात्रा पर काफी लंबी चौड़ी टिप्पणी की और कहा कि यात्रा तो उस वक्त निकाली जानी चाहिए थी जब 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया था। यात्रा उस वक्त निकाली जानी चाहिए थी। उस वक्त कुछ लोग भाजपा में बैठे थे। साथ ही जेपी ने अपने इस बयान में यह भी गिना दिया कि बृजेंद्र सिंह वही बृजेंद्र सिंह है जो कृषि कानूनों के समर्थन में हांसी में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे। और उन्होंने कहा कि इस यात्रा की चिट्ठी जरूर भेजी गई है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं सांसद हूं और मुझे तो कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से कोई इस तरह का संदेश नहीं मिला कि इस यात्रा में जाना है और मैं जाऊंगा भी नहीं। यानी कांग्रेस में इस सद्भाव यात्रा के शुरू होने से पहले ही अब खुलकर इसकी बगावत होने लगी है। और बगावत कोई छोटा मोटा नेता नहीं कर रहा है, बल्कि बगावत कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी सहारण। अब अंत में आप सुनिए कि उचाना में, जो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, उनका परिवार यहां से कई चुनाव लड़ चुका है, वहां पर जयप्रकाश सहारण ने बृजेंद्र सिंह की कल से शुरू होने वाली सद्भाव यात्रा पर क्या टिप्पणी की है, क्यों उन्होंने इसका विरोध किया है और क्यों उन्होंने नोते को अस्वीकार कर दिया। जरा सुनिए। बृजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं? मैं क्यों देखूं, तो वो देखे हुए क्या है। देखो, सद्भावना यात्राएं जब निकालनी चाहिए थी तब निकालनी चाहिए थी, लेट होगी, देर होगी। हरियाणा में सद्भावना यात्रा उस वक्त निकलनी चाहिए थी। कोई नेता निकालता, मैं उसका स्वागत करता और अच्छा होता। उस वक्त बीजेपी का नेता निकालता, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा मैं क्या कहूंगा। जब हमारे 35-36 2016 में नौजवान शहीद हुए, समाज में बीजेपी ने प्लांट स्कीम से, योजनाबद्ध तरीके से जहर भर दिया था। उस वक्त जरूरत थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 2016 का समय आपको याद होगा, जब मैं असेंबली में लड़ रहा था, आप मेरी तकरीर निकालना असेंबली की, जब एक वर्ग को गालियां दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, हमारे नौजवान बच्चों को मारा जा रहा था पुलिस की तरफ से, और पूरा हरियाणा शांति चाहता था, हर वर्ग शांति चाहता था। लोगों ने तो आपस में मिलकर करी। उस वक्त बीजेपी के लोगों ने
ये यात्रा निकालनी चाहिए थी। उस वक्त ये लोग बीजेपी के लोग जो थे उस वक्त तो बोले नहीं। फिर 730 किसानों की सियादत हुई 3 किसान विरोधी कानूनों पे, उस वक्त भी निकालनी चाहिए। उस वक्त कई साथियों ने तो, अजय चौटाला ने तो शायद यही कह दिया कि पार्लियामेंट तो कानून बनाने के लिए होती है। को तो हमने नो समझाना गया वह कानून सही है, को मोटरसाइकिल पाया गया तो को ट्रैक्टर में चढ़ के आ गया लोगों को समझाने के लिए। तो उस वक्त निकलनी चाहिए थी। आज हमारा सारा समाज संगठित है और मुझे आशा है कि हमारा समाज संगठित रहेगा। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में तो मुझे तो कोई आवाज अभी तक को संदेश पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो को दिया नहीं। और भाई मैं हूं तो न्यूकुएं से लोग मनाए बोला जेपी ने 6 बार पार्टी बदल ली, मैंने उन तक घाट बदली है। और मैं ये चोरी से बात नहीं कहता, इसीलिए पीछे कांग्रेस पार्टी कमजोर रही थी कि इस तरह की बातें करते हैं, वरना उनको पता नहीं है। 2014 में देखा कि कांग्रेस कमजोर है तो बहुत से मित्र कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में भाग गए, तो मलाई खान गए हुए ना। कांग्रेस की आवाज दिखे उर्ला पास है, अजय दल बदल वो होते हैं। सर ब्रजेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि मैंने जेपी को और जेपी के बेटे को न्योता दे दिया है यात्रा का, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में नसीहत ना दें। चलो वो क्या कहता है वो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, पार्टी की मीटिंग में पार्टी प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। ये मैं कह सकता हूँ चिट्ठी भेजी है, न्योता नहीं दिया, चिट्ठी भेजी है, वो मैं हाँ बढ़ने तैयार हूं। लेकिन जो उन्होंने कहा है, क्या कहा है, ये तो बौड़े लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करूंगा, या फिर सब जानते ही है। क्योंकि मैं गलत क्या कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। पार्टी का कोई प्रोग्राम है मैं करूंगा, और जो करनी होगी सद्भावना यात्रा फिर मैं ही नहीं करूंगा। एमपी तो मैं हूं, और मैं तो कई बार का एमपी हूं। एमएलए हमारे सब साथी इस बात पे हैं। आज यात्रा तो करनी चाहिए थी, मैं तो लग रहा हूं, मैं बाढ़ में लगा हुआ हूं, बाढ़ग्रस्त आप लोग देख भी रहे होंगे। आज किसान को दिक्कत है, बहुत सा ऐसा इलाका है आज भी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का, बुआनी खेड़ा से लेकर के सुरबरा तक और नानून से लेकर के आप ये समझो आदमपुर तक, ये हमारे चूड़ी बागड़ियां, चूड़ी खुर्द, चूड़ी छोटी चूड़ी तक, सहारनपुर साइड में, फिर अग्रवा साइड में, तो हम वहां काम कर रहे हैं। सब ने, कांग्रेस जनों ने तो बल्कि मदद करनी चाहिए। जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जहां पानी भरा है, उसको निकालना चाहिए। लेकिन किसी यात्रा वात्रा में मैं नहीं जाऊंगा।